नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं आपके साथ प्रियंका रावत और इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस की प्रवक्ता शिशपाल सिंह बिष्ट जी, जिनसे आज हम विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। शिशपाल जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका देवभूमि इनसाइडर में। बिष्ट जी, पहला सवाल तो मेरा ये रहेगा कि चुनाव की तैयारियां कैसे चल रही है? देखिए, चुनाव की तैयारियां अच्छी चल रही हैं और कांग्रेस पार्टी तो लगातार निकाय चुनाव कराने की मांग कर रही थी। साल भर से सरकार ही निकायों के चुनाव को टाल रही थी और प्रशासकों के सहारे निकाय में अपनी मनमानी कर रही थी, क्योंकि सरकार को ये डर था कि निकायों का जो भ्रष्टाचार है, जो निकायों में सरकार की नाकामी है, जो विकास के काम नहीं हुए हैं, ये जनता के बीच जाएंगे। और जिस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशियों को, कांग्रेस के नेताओं को जनता का अपार प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, इससे साफ है कि निकायों की जनता सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं है, सरकार के भ्रष्टाचार से आक्रोशित है। और निश्चित तौर पर निकायों में कांग्रेस पार्टी को जो इस समय जनता के समर्थन से मैं पूरी गारंटी ले सकता हूं कि निकायों में कांग्रेस का परचम लहराएगा। सर, सड़क हादसों को लेकर क्या कहेंगे? कल ही जो है पौड़ी सड़क हादसा हुआ और अल्मोड़ा सड़क हादसे को अभी कुछ टाइम ही हुआ है। देखिए, जिस तरीके से आए दिन प्रदेश में सड़क हादसे हो रहे हैं और वैसे भी हमारा प्रदेश विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है, यहाँ तो सरकार को ज़्यादा चौकन्ना रहने की आवश्यकता है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में जो सड़क हादसे हो रहे हैं वो मैदानी कारणों क्षेत्रों में वही कारण है। ज़्यादातर जो सड़कों की दुर्दशा है, सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं, जगह जगह से सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, इस कारण भी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। दूसरा, परिवहन विभाग की लापरवाही है। परिवहन विभाग प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है कि ड्राइवर किस हालत में है, गाड़ी ओवरलोडिंग है तो उस पर लगाम लगाने का काम करे, गाड़ियों की स्थिति क्या है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और विभाग लापरवाही करता है तो जो गाड़ी के मालिक हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, ड्राइवर नशे में है या कैसा है, इस कारण दुर्घटनाएं होती हैं और निर्दोष लोगों की जानें जाती हैं। अभी आपने देखा जिस तरीके से पिछले ही महीने देहरादून में सड़क हादसे में 6 मासूम बच्चों की जानें चली गई थी। अल्मोड़ा में सड़क हादसा हुआ, वहाँ 30 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई थी। कल पौड़ी में जिस तरीके से सड़क हादसा हुआ और 6 लोगों की जानें चली गई, 22 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, तो ये सामान्य घटनाएं नहीं हैं। इनको रोका जा सकता था अगर विभाग पहले से सजग होते, अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे होते। और बड़ी बात यह है कि दुर्घटनाएं होने के बाद विपक्ष बार बार सरकार को चेताने और जगाने का काम कर रहा है। पहले से भी हम कह रहे हैं कि अपनी सुस्ती तोड़िए, विभागों की मॉनिटरिंग कीजिए और सड़क दुर्घटनाएं ना हो, निर्दोषों की जाने न जाए, इसके लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। लेकिन सरकार की कुंभकर्णी निंद्रा टूट नहीं रही है और दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं। सर, कल जो है प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन हुआ था, इसको लेकर क्या कहेंगे? हमारे लिए कितना फायदेमंद होगा? देखिए, प्रवासी सम्मेलन होने चाहिए, अच्छी बात है। प्रवासी अगर अपने प्रदेश में वापस आते हैं, अपने प्रदेश के विकास में योगदान देते हैं, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने पिछले वर्षों में रिवर माइग्रेशन के बड़े बड़े दावे किए, प्रवासियों के लौटने के लिए योजनाएं भी घोषित की, प्रवासियों ने सरकार के दावों पे भरोसा भी किया और राज्य में निवेश के प्रस्ताव भी दिए, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि सरकारी विभागों की जटिलता इस प्रकार की रही कि वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर ही साल भर तक लगाते रहे, जूते चप्पल सरकारी दफ्तरों के घिसते रहे, लेकिन कोई रिस्पांस उनको नहीं मिला। मजबूरी में हताश और निराश होकर के उनको वापस लौटना पड़ा। तो पिछले कटु अनुभवों से सरकार ने क्या सबक सीखा है? इस बार प्रवासी सम्मेलन के बाद प्रवासियों के लिए क्या सरकारी जटिलता में सुधार सरकार ने किया है, ये देखना एक बड़ी बात होगी, जिससे सिंगल विंडो सिस्टम उनके लिए उपलब्ध हो और उनको सरकारी दफ्तरों के बेवजह चक्कर न काटने पड़े। जो निवेश प्रस्ताव वो दें, समय पर वो स्वीकृत हो और आगे बढ़े और वो निवेश प्रस्ताव धरातल पे दिखाई दे, जिससे उत्तराखंड में विकास भी दिखाई दे और पलायन रोकने में भी मदद मिले। लेकिन सरकार सम्मेलन तो कर देती है, बड़ी बड़ी घोषणाएं हो जाती हैं, लेकिन वो धरातल पे समय से उतरती नहीं है, उनकी जटिलता दूर नहीं होती है। इस पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी। देखते हैं सरकार ने कितना इस विषय पे ध्यान दिया है
और वो तो आने वाला समय बताएगा कि प्रवासी सरकारी योजनाओं से कितने संतुष्ट होते हैं और कितने आसानी से राज्य में निवेश करते हैं, कितनी आसानी से उत्तराखंड के विकास को गति देते हैं। आने वाले समय में सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये हमारे साथ शिषपाल सिंह बिष्ट जी थे, जिनसे हमने आज विभिन्न मुद्दों पर बात की और उन्होंने अपनी इस पर प्रतिक्रिया दी। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए देवभूमि इनसाइडर। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ प्रियंका रावत की रिपोर्ट। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।